तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे ही होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन जो है जीके जीएस का पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको भेज दीजिएगा ताकि प्राप्त कर सके। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम करते हैं सेशन को स्टार्ट। आप लोगों के बीच पहला क्वेश्चन जो आया है वो लिखा है, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? बिहार में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो कहेंगे सर सबसे पहले जो स्थापना हुई थी इलाहाबाद इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। किस बैंक की स्थापना हुई थी? इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। इस इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? कहेंगे सर 1965 ईस्वी में इस बैंक की स्थापना हुई थी। 1965 ईस्वी में इस बैंक की स्थापना हुई थी और इस बैंक को जो है भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है। संयुक्त स्टॉक बैंक के नाम से हम लोग भी जानते हैं इसको। कौन सा बैंक को? इलाहाबाद बैंक को। कहेंगे सर सर्वप्रथम बिहार में किस बैंक की स्थापना हुई? कहेंगे इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1965 ईस्वी में। इसको जो है भारत का सबसे पुराना स्टॉक बैंक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों के बीच जो आया है वो बिहार का सर्वप्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी समाचार पत्र जो आपका आएगा इसमें कहेंगे बिहार बंधु है। बिहार बंधु। तो हिंदी समाचार पत्र बिहार का सर्वप्रथम जो था वो बिहार बंधु है। इसका स्थापना 1872 ईस्वी में हुआ था। 1872 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद ये कहां से प्रकाशित हुआ था? कहेंगे सर ये जो प्रकाशित हुआ है ये पटना से प्रकाशित हुआ है। तो पहला जो है बिहार का प्रथम समाचार पत्र तो बिहार बंधु होगा। कहां से हुआ था? तो पटना से। कब हुआ था? कहेंगे 1872 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का सर्वप्रथम मुख्यमंत्री कौन है? बिहार का सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जो होगा वो आपका जो होगा श्री कृष्ण सिंह होगा। श्री कृष्ण सिंह। इस श्री कृष्ण सिंह को हम लोग बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं। बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में टिन खनिज किस जिले से निकलता है? कहेंगे बिहार टिन खनिज जो निकलता है वो निकलता है आपका गया से। कहां से निकलेगा? तो गया से निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच, मुजफ्फरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मुजफ्फरपुर जो स्थित है ये आपका स्थित है गंडक पर। गंडक के नदी पर है। गंडक के किनारे स्थित कौन है? मुजफ्फरपुर है। ये गंडक नदी जो होता है ये गंडक नदी मुजफ्फरपुर को दो भागों में बांटती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं ये गंडक नदी जो है मुजफ्फरपुर के बीचों बीच से गुजरती है। कौन? गंडक नदी मुजफ्फरपुर के बीचों बीच से गुजरती है। अगला क्वेश्चन, बिहार में कहाँ तेल शोधक कारखाना है? बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। बरौनी किस जिले में है? कहेंगे सर बरौनी जो है बेगूसराय जिले में है। बेगूसराय बिहार का सबसे बड़ा झील सर वो भी आपका बेगूसराय में ही है जिसका नाम है कांवर झील। क्या नाम है? कांवर झील के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। उसके बाद इस बरौनी में जो तेल शोधक कारखाना है इसका नाम जो है वो लिखा है बरौनी तेल शोधक कारखाना। तेल शोधक कारखाना। ठीक है। इस तेल शोधक कारखाना इसका स्थापना कब हुआ था? कहेंगे सर इसका जो स्थापना हुआ था इसका स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था। तेल शोधक कारखाना का स्थापना आपका 1964 ईस्वी में हुआ था बरौनी में। उसके बाद जो है किसके सहयोग से हुआ था? कहेगा सहयोग किसका था? कहेंगे सहयोग जो था यूएसएसआर
यूएसएसआर की मदद से बरौनी में तेल शोधक कारखाना का स्थापना हुआ। यूएसएसआर का मतलब हो गया संयुक्त संघ। संयुक्त संघ, संयुक्त संघ के मदद से तेल शोधक कारखाना का स्थापना किया गया। अब कहेंगे सर एक साल में इसका क्षमता कितना है तेल देने का? कहेंगे सर इसका क्षमता जो होगा, इसका क्षमता जो है 6.1 मिलियन मीट्रिक टन है। प्रति वर्ष जो है 6.1 मिलियन मीट्रिक टन जो है ये क्या देता है? तेल देता है। ठीक है, आप लोगों के बीच नेक्स्ट सवाल जो आया है, बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? कहेंगे सर इसका सही जो जवाब होगा ये हो जाएगा आपका बोध गया। बोध गया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोध गया। इसको ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? कहेंगे सर वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष? बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। बिहार राज्य के किस जिले साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? कहेंगे सर मुजफ्फरपुर। क्या होगा? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर कहाँ अवस्थित है? कहेंगे गंडक नदी के नीचे, सॉरी गंडक नदी के किनारे। कहेंगे मुजफ्फरपुर में गंडक नदी जो है इसके बीचों बीच निकलता है। कहां से? मुजफ्फरपुर के बीचों बीच निकलता है। बिहार की उत्तर दिशा में कौन सा देश है? कहेंगे नेपाल। बिहार की उत्तर दिशा में कौन सा देश है? कहेंगे नेपाल। नेपाल की राजधानी कहाँ है? आप लोग बताएंगे अपने अपने कमेंट बॉक्स में। आप लोगों के बीच अगला क्वेश्चन है, बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कहेंगे फल्गु नदी पर। क्या कहेंगे? फल्गु नदी के किनारे अवस्थित है। फल्गु नदी। ठीक है, यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।